बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जो ये एक रास्ता दिया था पंजाब में इंतखाबात के हवाले से कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे, और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज इस हवाले से कोई पेशरफ्त की जाए। लेकिन अब खबर यह है कि पीडीएम या हुकूमत में शामिल जितनी भी जमातें हैं उनमें से बाद जमातों ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम खुलकर सामने आ गई है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी किस्म के जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है पीटीआई के साथ तो करे, हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीटीआई के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कुछ इसी तरह का बयान आया है। यहाँ तक कि एक और बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे। ये अटल फैसला है और इसमें किसी किस्म की कोई लचक अब हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी। रात गया था कि एक आम तरीन इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें दीगर जो इत्तेहादी रहनुमा हैं जो अपने अपने इलाकों में जा चुके थे उनको भी एतमाद में लिया गया, और इस इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखा जाएगा और इंतखाबात के हवाले से किसी किस्म की कोई डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। इस इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि ना तो 21 अरब रुपए दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को और ना ही कोई सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अब यह नहीं कि हुकूमत एक खुलकर सामने आ गई है। अगरचे आज सुप्रीम कोर्ट ने ईद के बाद का एक वक्त दिया है कि हुकूमती जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करके 27 अप्रैल को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आए। 27 अप्रैल को अब होना क्या है, ये वाज़ेह तौर पर कह दिया जाएगा कि मुज़ाकरात नाकाम हुई हैं, और बिलखसूस हुकूमत किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि जुलाई में इंतखाबात हों, जैसा कि आज चीफ जस्टिस ने एक तजवीज़ दी, बल्कि तजवीज़ जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब ने दी थी कि जुलाई में इंतखाबात करा लिए जाएँ। अगर जुलाई में इंतखाबात होते हैं तो अप्रैल के आखिर में, यानी कि इस माह के आखिर में, कौमी असम्बली और 2 सूबों की असम्बलियाँ भी तहलील करना पड़ेंगी। हुकूमत किसी तौर पर भी इसके लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि ना तो इंतखाबात एक अपनी मुकर्रर मुद्दत से एक दिन आगे जाएंगे और ना ही उससे पहले कराए जाएंगे। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। ये क्लियर पोजीशन यानी कि हुकूमत ने अब ले चुकी है। तो अब ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रास्ता है, या तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें या फिर कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर इंतखाबात को एक साथ एक तारीख के साथ आगे ले जाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी अब ये चाहती है कि मसले का हल जो है वो कोई निकाला जाए, क्योंकि जो आइन और कानून की बात हो रही थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, वो अब बात तकरीबन पीछे रह गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक लचक दिखाने में आ गई है कि मुज़ाकरात के ज़रिए किसी और तारीख का इंतखाब कर लिया जाए, यानी कि वो आइन की वायलेशन नहीं होगी अगर इत्तेफाक राय के साथ कोई तारीख जो है वो मुकर्रर कर ली जाती है। अगर इत्तेफाक राय के साथ कोई तारीख मुकर्रर नहीं होती इंतखाबात के लिए तो वो एक बहुत बड़ी वायलेशन तस्वुर की जा रही है आइन की। बहरहाल इस हवाले से एतराज़ात जो है वो हुकूमत की जमातों की तरफ से भी खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक जो काविश और कोशिश हो रही थी वो अब मुमकिन नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी वाज़ेह कह दिया है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ होंगे, यानी कि सेनेट में पीटीआई इस वक्त मौजूद है, सेनेट में पीटीआई के साथ बातचीत होगी, उससे बाहर नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो लुब लबाब यही है कि हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अब वाज़ेह तौर पर एक पोजीशन ले चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, और दूसरा ये है कि इंतखाबात की जो तारीख़ है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो ईद के बाद एक नया मंजर जो है वो सामने आएगा खुलकर, लेकिन एक बात तय है कि ये मामला भी थमने वाला लग नहीं रहा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी बदल गए तो नाअहली की तलवार भी लटक सकती है। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इस हद तक नहीं जाना चाहती ताकि मुल्क में मज़ीद जो है वो मसाइल ना बढ़े, और इस वक्त पहले ही मुल्क जो सियासी और माशी तौर पर और आइनी तौर पर बुरहान का शिकार है उसमें मज़ीद इजाफा हो। तो देखना ये
کہ اس حوالے سے عید کے بعد کیا معاملات کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہونے والا نظر نہیں آ رہا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔